नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविकाएं और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे जो परेशानियां झेल रही थी, जी हाँ, पेयजल को लेकर पेयजल संकट लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों पर है। और ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र पर खाना पकाने की बात हो, बर्तन की साफ सफाई की बात हो या बच्चे के लिए पेयजल की व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मिलकर पास पड़ोस से पानी भर भर कर लाती है और ये सारी व्यवस्थाएं करती है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की जो है व्यवस्था नहीं है, ऐसे में एक बड़ी खबर आई है उन बहनों के लिए। देखिए, विभाग ने उनके लिए बहुत सारी राशि जारी कर चुकी है ताकि उनके केंद्र पर बहुत जल्द ही पेयजल के साथ साथ शौचालय की भी व्यवस्था की जा सके, और इसके लिए विभाग ने आदेश लेटर जारी कर दिया है। चलिए, हम पूरी व्यवस्था क्या है वो पढ़कर आपको सुनाते हैं, उस लेटर को आपको दिखाते हैं जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या रकम आई है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी सही मिल सके। और प्यारा सा लाइक कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी सेविका को पता चल सके कि उनके केंद्र पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था के लिए कितनी राशि दे होगी। देखते हैं इस लेटर को, यह 29/5/26 को जारी किया गया है ICDS निदेशालय के द्वारा। ICDS सभी जिला पदाधिकारी को यानी DM सर को। और इस लेटर में साफ तौर पे लिखा है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि अद्यतन कराने हेतु विशेष गहन अभियान चलाने के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र का रिपोर्ट कभी गया है कि वहाँ शौचालय है या पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन जांच के दौरान पाया गया है कि पेयजल की व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे में अभी तत्काल पोषण ट्रैकर ऐप पर जो आधारभूत संरचना है उसमें प्रविष्टि कराई जा रही है ताकि सेविका खुद से अपने केंद्र पर क्या उपलब्ध है उसकी जब प्रविष्टि करेगी यानी अपलोड करेगी तो सारी जानकारी सही जाएगी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि स्वच्छ शौचालय और पेयजल, विद्युत, रसोई घर एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। आंगनबाड़ी केंद्र अगर सही से चलना है तो सारी व्यवस्था पहले दी जाए, उसके बाद ही चलेगी। तो ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र के शौचालय निर्माण के लिए 36,000 रुपये प्रति केंद्र और पेयजल की सुविधा हेतु 17,000 रुपये प्रति केंद्र की राशि निर्धारित की गई है। और विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी बात की गई है। तो अब एक आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय के लिए 36,000 रुपये दिए जाएंगे और पेयजल के लिए 17,000 रुपये। जहाँ की पेयजल की सुविधा नहीं है या शौचालय की सुविधा नहीं है उन केंद्रों को दी जाएगी। तो यह और आंगनबाड़ी केंद्र का जो है भवन का किराया पर जो संचालित है, साफ तौर पे लिखा गया है। आपको भी पता है कि जो जिन्हें अपना केंद्र नहीं होता उन्हें बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उस पर जो भी जैसे ट्रंक आए, रखने के लिए ड्रम आए या कोई भी चीज़ कूद का सामग्री आए, जो भी आता है वो केंद्र के लिए दिया जाता है। बैठने की व्यवस्था दी जाती है, कुर्सी या टेबल, बेंच जो भी आया वो बने हुए केंद्र के लिए आया। लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे चलते हैं, देखिए विशेष रूप से किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यक सुविधाओं का अभाव पाया गया है। ऐसे में मई 2025 में जो उपलब्ध आंकड़ा था उसके अनुसार, तो इसके अनुसार जो उपलब्ध था उसके बाद से इसमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुलभ शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, रसोई घर ये होनी चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि 36,000 और 17,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है। तो अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सारी सुविधाएं दी जाएगी ताकि कोई भी बच्चे या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संचालन सही से कर सके और बच्चे को सारी सुविधाएं मिल सके। यहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को त्वरित निराकरण करने हेतु जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाने की भी बात कही है ताकि 100% आंगनबाड़ी केंद्र को सारी सुविधाएं
जो है दिया जा सके। तो यह एक अच्छी खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर अब आपको शौचालय के लिए 36,000 और पेयजल के लिए 17,000 रुपये आ गए हैं। तो बहुत जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र पर ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध होगी।